सर जी, तो पहले पुराने क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए जी। ये रहा आपके सामने। मेडिकल अलाउंसेस, रेंट फ्री अकोमोडेशन 10% ड्यू टू पॉपुलेशन। मेन चीज याद रखना, गार्डनर क्यों नहीं आया सर? घर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो गार्डनर नहीं आएगा। आने वाले टाइम में आ जाएगा जब घर क्या होगा, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। डन। डिडक्शंस दो मिली, स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल, बिकॉज सिर्फ एम्प्लॉय ने पे किया टैक्स तो ऐड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, माइनस। अब करिए, अब अगला क्वेश्चन जो मैं करा रहा था अभी ओरली कराऊंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज करने के लिए भाई साहब ने क्या करा, दो दो नौकरियां कर रहे हैं वो। दो नौकरियां मतलब पैरेलल नहीं कर रहे, पहले 4 महीने कहीं और काम किया, फिर 8 महीने कहीं और ली है। मिसिस प्रिया एम्प्लॉयड इन एचएल कंपनी, मार्केटिंग ऑफिसर विजयवाड़ा, रिजाइन फ्रॉम जॉब कब छोड़ के चली गई? 31 जुलाई। 1 अप्रैल 21 से लेके 31 जुलाई 21 तक कितने महीने काम किया पहले बताओ मुझे? 4 महीने। तो क्या दिक्कत है? ठीक है सर। पे 25,000 रुपया, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 25,000 इंटू 4 कितनी सैलरी, जल्दी बोलो। 1 लाख। डीए 12,500 महीना, 12,500 इंटू 4 कितना होगा, जल्दी बोलो। 50,000। सीसीए फुल फॉर्म सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फुली टैक्सेबल, 500 रुपये महीना। 4 महीने का कितना होगा, जल्दी बोलो। 2,000। कन्वेंस अलाउंस, आने जाने का भाड़ा, 1,000 रुपये महीना उसको मिला तो उसको कितना पैसा मिला? 4। ये माफ होता है जितना आप खर्च कर देंगे। आप तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैंने 75% खर्च किया, तो 4,000 का 75%, 3,000 आपने खर्च किया, मिला 4,000, तो 1,000 रुपये कृषि क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये रहा 1,000 रुपये टैक्सेबल। समझाया पॉइंट मेरा पूरा? जहां डाउट है पूछ लेना। आगे, फ्रॉम 1 8 से 31 जुलाई को छोड़ा, एक दिन किसी और को ट्राई कर लिया। शी ज्वाइंट XYZ हैदराबाद, तब उसकी सैलरी क्या थी? तो मींस दैट ये पर्टिकुलर कितने महीने का है? पहली बात 8, कैलकुलेटर चलाइए। 27,000 इंटू 8 कितने हो जाएंगे? 27,000 इंटू 8, बिल्कुल सही, 216। ये पॉइंट मेरा पेंडिंग है, अभी नहीं कराऊंगा। वेट, कोई ऐसा क्रैमिंग हो जाएगी बीच में फिर। अगला, डीए 13,500 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1,08,000। चेक कर लीजिए, डाउट है बताइए। डन सर। सीसीए कितना मिला, जल्दी बोलो। 700 रुपये महीना। 700 इंटू 12 कितना हो गया, जल्दी बोलिएगा। 8। 700 इंटू 8, 5,600। अब रह गए सिर्फ हमारे ये पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में आराम से चलते हैं। एचआरए को तो मुझे अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके होते हैं 3 पॉइंट्स, अगर आपको याद। 40 या 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव। अभी अभी बात करूंगा, पहले ये पढ़ते हैं। शी एंड हर बोथ एम्प्लॉयर वर कंट्रीब्यूटिंग 14% ऑफ सैलरी टुवर्ड्स आरपीएफ। आपका दिमाग का फिर बर्तन घूम गया भाई साहब। 14% है, 12% लाउड होता है, 2% टैक्सेबल, तो सीधा टाइम बचाते हैं, 2% ही कर देते हैं। ये रही आपकी सैलरी 1 लाख। 1 लाख का 2%, जल्दी बोलिए। ये रहा, सीधा ही इन्होंने ऐसे किया है। पहले 1 लाख का 14 किया, टाइम पास है यार, 14,000। 1 लाख का 12 किया, 12,000 टैक्सेबल। तो मैं अभी तो ऐसे ही कह रहा था, डायरेक्ट कर दो, क्यों टाइम खराब करना, ठीक है ना। अब इधर भी, और इन्होंने कहा था ना बोथ एम्प्लॉयर, ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा करता है, दूसरे वाला भी। तो सीधा इसकी सैलरी का 2,16,000 का 2% टाइप कीजिएगा। 2,16,000 का पहले इन्होंने क्या किया देखो, 14% किया, फिर कितना किया, माइनस 12%, नेट 2%, ये रहा 4,320। अब रह गया सिर्फ आपका एक पॉइंट, जल्दी बोलिए कौन सा? HRA। 3 लॉ हैं इसके, मैं तीनों लॉ पहले आपको यहां लिख देता हूं। पहला लॉ, 40 या 50% ऑफ सैलरी। सर ये या का क्या चक्कर है? 40 50 क्यों? बड़े शहरों का चक्कर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अभी दिखा देता हूँ। आपके पास काफी पीछे जाके होगा, मेन सेक्शन में था ये, प्रोफेशनल टैक्स में नहीं, अपना जहाँ पे अलाउंसेस लिखे हुए थे हमारे, जहाँ अलाउंसेस थे हमारे पास, पेंशन, वीआरएस, ये रहा आपका HRA। अगर आप थोड़ा देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको? मेन क्वेश्चंस का पार्ट आता है इसका। छोटा क्वेश्चन भी इस पे बन के आ सकता है, बड़ा तो इस पे आ ही जाता है, बड़े में तो है ही है। ये रहा, अगर आपको HRA मिलता है तो एग्जाम है कितना, 40 या 50% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब वही बेसिक प्लस डी एंटर प्लस टर्नओवर कमीशन। एक्चुअल अमाउंट रिसीव हमें दिया होता है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी फिर वही। 50% कहाँ पे? मेट्रो सिटीज, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। 40 अदर। अभी तो आप रहते ही कहाँ पे थे? हैदराबाद। कहाँ पे थे आप लोग जब HRA मिला? हैदराबाद। वो हैदराबाद कहीं भी कवर नहीं है, तो 40% करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या चल रहा था, हाँ, दूसरा लॉ मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। अगर मैं गलत नहीं हूं, एक्चुअल अमाउंट इज द 8,000 पर मंथ जो मिला।
तीसरा लॉ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ क्या, सैलरी, नहीं सैलरी बेसिक नहीं, यहाँ पे 10% ऑफ क्या, सैलरी। और रेंट पे आप कर रहे हैं 12,000 रुपये महीना। बस मुझे एक चीज नहीं पता, वो क्या, सैलरी। फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द डेफिनेशन सैलरी। और सैलरी के लिए क्या चाहिए था, डीए एंटर चाहिए, टर्नओवर कमीशन चाहिए। और मुझे दूर तक लगता है कोई डीए एंटर नहीं है, कोई टर्नओवर कमीशन नहीं है, तो सिर्फ क्या है, सैलरी है। और सैलरी है किस बंदे की लेके चलोगे, जिस कंपनी ने आपको एचआरए दिया, कौन, XYZ। और XYZ की सैलरी क्या थी, जल्दी बोलो, 2,16,000। लो जी लॉ पढ़ो फिर। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 8,000 रुपये आपको मिला, इंटू कितने महीने, ये गलती से फिर यहाँ पे फ्लो में 12 हो जाता है, तो 8 × 8 कितना हुआ, 64। अगला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जल्दी बोलो, रेंट कितना पे कर रहे थे आप ऋषि, 12 × 8 कितना होता है, 96, माइनस 2,16,000 का 10%, 21,600, तो कितना आ गया, 74,400। और तीसरा शिवांक 40% ऑफ सैलरी, 2,16,000 का 40%, तो कितना आ जाएगा, 86,400। इन तीनों में कौन सा चूज करोगे, लीस्ट, लीस्ट इज द कितना आ जाएगा, 64। तो दिमाग लगाइए, 64 ही मिला था, 64 ही, तो क्या हो जाएगा, नील। टोटल कर लीजिएगा सारी सैलरीज का। और डिडक्शन बंदे को एक बार मिलेगी, ये नहीं कि दो बंदों से काम कर रहे हैं या छोड़कर आगे दो बंदों के पास से, तो 50-50 हो जाएगी ना, तो स्कीम रहेगी, तो 1 लाख माफ हो जाएगा, नहीं, ओनली 50, साल का 1,000, 50,000 माफ हो जाएगा। दिस इज योर सैलरी। कोई डाउट बताइए, बिल्कुल मतलब कंफ्यूज करने के लिए, 4 महीने इधर, 8 इधर, इधर से मान लो भी तो बोला नहीं, इधर से रेंट फ्री मिलता है, उधर से हाउस रेंट मिलता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप अपने पर्टिकुलर जानिए। भाई ये मत भूल जाना 4 और 8 महीने, और बच्चा 12 ही कर देता है गलती गलती से फ्लो में, तो वो गलती ना हो जाए। डन, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है जी। 44 और 45 ये अब रहने दीजिए। नेक्स्ट मैं आपको जाके सीधा बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ, ये छोटे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये आपका जाके क्वेश्चन आता है, करना है कर लो, एक ही है, 46। ये सिर्फ किसका क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, डिडक्शन कैलकुलेट करने का। कौन से सेक्शन की, 80C, जो आपके अगले सेमेस्टर में काम आएगा, चैप्टर है 3rd नंबर, वहां पे जाके डिडक्शंस वहां पे काम आएगा। बट आप यहाँ पे एक बार तैयारी कर लेते हैं, पढ़िए क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन कौन सा, 80C। पहले इसके लिए वैसे मुझे पढ़ाना चाहिए 80C कहाँ कहाँ काम आता है। मैं मेनली बताता हूँ, जैसे हाउसिंग लोन पे करना, LIC कराना, PPF नाम सुना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, RPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, लड़कियों के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलता है बैंक में, उसमें पैसे जमा कराना, ठीक है, उन जगह पे पैसा इन्वेस्ट करो। मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितने मिलती है आपकी सैलरी में से, आपने इनकम में से, सैलरी भी क्यों, आपकी इनकम में से 1.5 लाख रुपए 1 साल का मैक्सिमम, सिंपल। अब उन्हें करा क्या, सुनने वाली बात है, थोड़ी अच्छी बात आएगी। GTI बंदे की क्या है, जल्दी बोलो, 132,400, जिसमें इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। काफी को क्लियर नहीं होगा, मैं पॉइंट बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, ये आपको पता होना चाहिए पहले। इस 60,000 में से कुछ भी माइनस नहीं होता, ये अलग है। आगे चलो, NSC फुल फॉर्म नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इसकी रिडक्शन मिलेगी। नोटिफाइड यूनिट्स लिए आपने ELSS बोलते हैं इसको, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसकी भी रिडक्शन मिलेगी। नोटिफाइड शेयर है, इसकी भी मिलेगी। आप टोटल करिए तीनों का कितना बनता है, 15 + 20 35, 35 + 45 80। जब आप रिडक्शन देने लगे, आंसर सुनो, GTI इंक्लूडिंग दैट इनकम कितनी बनती है, 132,400। आपने डिडक्शन का एक तरफ टोटल लगाया अक्षय, कितना बन गया, 80। पर तो डिडक्शन देने से पहले 2 मिनट रुकेगा, किस बात के लिए सर, 132,400 में 60,000 तो क्या थी, जल्दी बोलो, इसके अगेंस्ट तो आपने कहा कोई डिडक्शन नहीं मिलती, मैंने इसको बाहर कर दिया कि तू बाहर हो जा। नॉर्मल इनकम कितनी बची, 72,400। तो मैं मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी दे पाऊंगा शिवांक, 72,400, बिकॉज चाहे चाहे आपकी 80 बनती थी, मैक्सिमम 1.5 लाख है, पर मैं 80,000 नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ डिडक्शन मिलती है अगेंस्ट द नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम बची ही कितनी, 72,400, वो मैं सारी उड़ा देता हूं, तो आपकी फिर इनकम बचेगी कितनी, सिर्फ 60। ये आपको पता होना चाहिए, छोटा सा नया पॉइंट बीच में आया था तो मैंने करा दिया। अब इसी का बी केस जल्दी देखो, GTI कितने इनकम है, 482,400। अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC मिल जाएगा, नोटिफाइड यूनिट्स मिल जाएगा, PPF मिल जाएगा, LIC सुनने वाली बात है, पॉलिसी कितने की है, 5 लाख, आपने कितना पे किया, 60।
60,000 नहीं मिल पाएगा। 5 लाख का मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड कितना अलाउड है? 10%। कितना? 50। ये अमेंडमेंट आई थी 80C में। ऑन और आफ्टर वर्ड समझते हो? 1/4/2012 दोबारा सुन लो। ऑन और आफ्टर, ज्यादा डीप नहीं बता पाऊंगा, फिर चैप्टर उधर का शुरू हो जाएगा। ऑन और आफ्टर उस दिन 1/4/12 को आपके घर पे भी अगर किसी ने, या 1/4/12 के बाद, आज के टाइम, ये तो 2014 हो गया ना, उससे 2 साल बाद, जिसने भी पॉलिसी ली है, जैसे मेरी तो बहुत छोटी पॉलिसी है, जिसने भी पॉलिसी ली है LIC की, जितने की पॉलिसी अमाउंट है उसका 10% तक मैक्सिमम आप प्रीमियम की क्या ले सकते हैं? डिडक्शन। ये नहीं 1.5 लाख है जो मर्जी उड़ा दो, नहीं नहीं, बीच में कुछ कैप भी रखे गए हैं। तो 5 लाख का 10% 50। और आप कितना प्रीमियम दे रहे थे? 60। दीजिए, मना नहीं कर रहा, आपके पैसे हैं, पर मैं डिडक्शन सिर्फ कितने की दूंगा? 50। तो दिस इज द पॉइंट। अब टोटल कर लो कितनी डिडक्शन बन गई? 13 + 22 35। 35 + 75 35 + 75 110। 110 + 50 160। अब चक्कर पड़ गया। अब टोटल कितना बना कृषि अपना ये? अब तुझे पता है 160 तो दे नहीं सकता, तो मैक्सिमम कितनी दे पाऊंगा? 1.5। आ जाओ, आंसर चेक कर लीजिए। ये रहा GTI 482। टोटल टोटल लगाया तेरे अकॉर्डिंग कितना बन गया? 160 पर रिस्ट्रिक्टेड टू कितना दे पाऊंगा? सिर्फ 1.5। नाउ दिस इज योर इनकम। मतलब आपकी बुक ने अच्छा केस बनाया, 3, कभी लॉन्ग टर्म, कभी ज्यादा, कभी LIC कम, तो पूरा मैच करके। और ये भी देख लो LIC वाला, LIC प्रीमियम पेड रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ क्या? सम एश्योर्ड। तो ये पॉइंट है, फटाफट देखिए। अब सी केस देखिए, छोटा सा सी केस है, फटाफट देखिए जल्दी। ग्रोस टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉटरी दी हुई है, फिर बता दूं लॉटरी इज ऑल्सो क्या? स्पेशल इनकम। एक्चुअली बच्चा कहता है ये कैसे पता चलता है कि लॉटरी है, इस पे नहीं करना, फला नहीं करना? बिकॉज दीज आर द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम्स। लॉटरी पे 30% टैक्स है, लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब। तो इस अकॉर्डिंग सरकार ने इनके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं दी, तो मैं पहले बता दूं, ठीक है। बाकी NIC मिल जाएगा, RPF मिल जाएगा, PPF मिल जाएगा। टोटल कर लीजिए, 11 और 42 53। 53 और 35 कितने होते हैं? 53 और 35 88। 88 पर चक्कर पड़ेगा। 1 35 400 में पहले क्या बार करेंगे धीरज? 50। आओ, 1 35 400 पहले लिख लो, टोटल लगा लो। टोटल कितना बन गया भाई मेरे? 88। पहले मैंने 50 बाहर किया तो बचा ही कितना? अब देखो, बनता चाहे आपका 88 है, तो मैं 88 नहीं दे पाऊंगा, इट्स ओनली 85 400। आप ये ले लीजिए, बाकी 50 छोड़ दीजिए। ये लॉटरी इनकम लिखा हुआ है, ATC नॉट अलाउड अगेंस्ट लॉटरी इनकम। ज्यादा डाउट बताइए, ये आपके बेसिक। और अगले क्वेश्चंस, ये PDF मेरे पास यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसको मैं एक बार के लिए ओवर कर देता हूँ। ये रही अपनी अगली PDF, और ये मैं दिखाना चाहूंगा, एक क्लास मैंने आपको बताई थी, सैलरी का लेक्चर नंबर कौन सा? 5। सैलरी का लेक्चर नंबर कौन सा है? 5। जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट किया था? 47 से। 47 से 52 एक ही क्लास में करवा रखे हैं, एक या दो में करा रखे होंगे, आपको ये वहां से देखने हैं। अपना यहाँ से जो स्टार्ट होता है, कौन सा स्टार्ट होता है? 51 भी मेरा कवर है बीच में, 52 भी कवर है हमारा, 53 से हमने यहाँ पे क्या करना था? स्टार्ट, यहाँ से 53 से। फटाफट देखिए, तो एक क्वेश्चन आपको मैं 53 जरूर एक बार करवा दूंगा, बाकी सारा नॉर्मल बेसिक्स है। जल्दी देखिए प्लीज, यहाँ तक डाउट है तो पूछिए, वरना स्टार्ट करते हैं अपना 53। रीड करना शुरू कर सकते हैं बुक से अपना, एक बार जनरली रीड कर लीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। जल्दी प्लीज। पढ़े जी। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय आर एन इंडियन सिटीजन फॉर द ईयर एंडेड। सैलरी नेट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, रेंट ऑफ हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, एंड आर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। पहली बात तो सैलरी कभी भी नेट नहीं चाहिए, सैलरी हमेशा ग्रॉस होनी चाहिए। फिर से नेट दी हुई है तो इसको हम ग्रॉस कर लेंगे। क्या क्या चीजें नेट करी है? नेट मतलब माइनस करी हुई है। क्या क्या माइनस करी हुई है? प्रोफेशनल टैक्स माइनस किया हुआ है, कोई रेंट पे किया वो माइनस किया हुआ है, कोई कंट्रीब्यूशन है आर का वो माइनस किया हुआ है। तो पहले तो मैं देख रहा हूँ कंट्रीब्यूशन तो नीचे ही बैठा है, कितना? 40। ये तू तो वही साथ में आ जाओ। तो इस 248 में हमें 40 क्या करना पड़ेगा कृषि? ऐड करना पड़ेगा। रेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस भी मुझे यहीं से दिख गया, कितना? 9600। ये भी हमें क्या करना पड़ेगा?
ऐड करना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स प्रीमियम मुझे उसके नीचे ही दिख गया कितना, 2400, ये भी ऐड करना पड़ेगा। ये जानबूझ के ना केवल ऐसे देते हैं सैलरी नेट ऑफ, ठीक है, तो एम्प्लॉय की मर्जी है, ये मुझ पे तो मैं नहीं करना है, रेंट भी मैंने नहीं देना था, कंट्रीब्यूशन भी नहीं, मैं क्या मेरी सैलरी से काट लो। सैलरी से काटने का मतलब ये थोड़ा आपकी सैलरी कम हो गई। हाँ तो हमें पूरा पैकेज बताइए ना। जब मैं कहूँ जी मुझे क्या बचता है 6 लाख रुपए, मैं कहूँ तो तू खर्च कर देता है तो है, पैकेज तो तेरा 12 लाख है, पैकेज तो तेरा 10 लाख है, वो बताइए बचना थोड़ा पूछ रहे हैं हम लोग। सेम चीज यहाँ पे, आप सारे खर्चे खुर्चे ईएमआई उमआई कटा कटा दो, मेरी गाड़ी की ईएमआई जाती है, तेल का खर्चा जाता है, मोबाइल की जाती है, क्या बचता है जी 15,000। अगर ईएमआई भी तो इसका ही पार्ट है, वो तो कमाए तभी उसमें से दिए। अब ये थोड़ा पूछ रहे हैं सेविंग पूछ रहे हैं हम तेरी। सेम चीज यहाँ पे ये रहा, कंपुटेशन ऑफ सैलरी इनकम इज मिस्टर आर, ये नेट सैलरी रिसीव कितनी थी 248, प्रोफेशनल टैक्स 2400, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 40, और उसने रेंट कितना पे करा 96। पहले तो सैलरी को ऐड बैक करके कितनी सैलरी बन गई 3 लाख। ये सिस्टम समझो, नया पॉइंट है, पेपर में आ जाता है, ठीक है। आगे चलो, अब इसके बाद चलते जाओ फटाफट आगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, एम्प्लॉयर ने भी कितना जमा करा कृषि 40। अब बच्चा ये कहता है सर पीछे थी था 14% वाला, वो सिस्टम आसान है, उसमें 14 दिया होता है, 12 माफ है, 2 फ्लेक्सिबल। अब यहां आपको चेक करना पड़ेगा क्या 40,000 विद इन द लिमिट ऑफ 14 है, 12 है या नहीं। तो आपकी सैलरी कितनी बनती है मुझे जल्दी बोलो, सैलरी आपकी, सैलरी यहाँ पे आपकी कितनी थी जल्दी बोलो, अपनी 3 लाख नई वाली, 3 लाख का 12% कितना माफ है जल्दी बोलो, 3 लाख का 12%, 36,000। आपका एम्प्लॉयर कितने जमा करा रहा है 40, फंस गया, कितने परसेंट ज्यादा करा रहा है 4, तो 4,000 रुपये क्या हो जाएगा टैक्सेबल। मत दो ही पॉइंट है, कभी ऐसे दे देगा कभी परसेंटेज, परसेंटेज वाला ज्यादा आसान है, 14 12 माइनस 2 टैक्सेबल, तो देखना ही नहीं कुछ। पर यहाँ पे यू हैव टू कंसीडर कि 12% किसका करूं। अगर आप ये 3 लाख गलत निकालती ईशा, तो आपका 12 भी गलत आता, 12 गलत आता तो आरपीएफ भी गलत आता, इसलिए तो हमने कहा ऐड बैक करना पड़ेगा। अगला स्टेप देखो, मैं टिक कर देता हूँ, ये सारे स्टेप हमारे हो गए, ये हो गया, ये हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, रेंट की बात बाद में करें, क्या हुआ प्रोफेशनल का हो गया, और प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया हुआ है, डिडक्शन मिलेगी लास्ट में। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, कितना ब्याज मिला 8.75, कुछ होगा एग्जाम्प्ट, कारण क्यों, नो 9.5 तक तो वैसे ही माफ है, 9.5 तक तो वैसे ही माफ है, मिले कितना है 8.75, वो तो विद इन द लिमिट है, पहली माफ है। लीव ट्रेवल अलाउंस कितना मिला जल्दी बोलो, फुली टैक्सेबल, कोई भी अलाउंस माफ नहीं है, ये रहा लीव ट्रेवल अलाउंस 7,800। आगे चलिए, रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एट हैदराबाद, पॉपुलेशन कितनी है भाई जल्दी बोल, रेंट ऑफ हाउस पेड बाय, कौन पे कर रहा है, बड़ा चक्कर पड़ेगा, रेंट ऑफ हाउस पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खुद रेंट पे कर रहा है, तो मतलब किस पे लेके दे रहा है किराए पे, जब किराए पे लेके देते हैं तो पॉपुलेशन का कोई सीन नहीं होता। फ्लैट क्या परसेंट होता है जल्दी बोलो, 15% ऑफ सैलरी। और दूसरा लॉ क्या होता है, हायर चार्जेस पेड बाय, लॉ लिख रहा हूं मैं, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, ये याद रखना, ठीक है। बोनस इक्वल टू कितने मंथ सैलरी, बोलिए, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। अब बच्चा क्या करता है, अगर सैलरी आपकी गलत होती तो आप 1 मंथ भी गलत निकालते। अभी आपकी सैलरी कितनी है यदि बोलो 3 लाख, कितने महीने की 12 महीने की, एक महीने की निकालो, 3 लाख डिवाइड बाई 12 25,000। अगर ये गलत हो जाता तो आप 248 का करते रहते, वो भी गलत होता। तो 3 लाख का 1/12 कितना 25। आगे चलिए नेक्स्ट, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस बताया था, कहीं दूर दराडे किसी गांव में आपकी पोस्टिंग कर देते हैं, तो वहां पर एक्स्ट्रा कितने पैसे मिल रहे हैं 3,000 महीना, और वहां पे रहने एग्जाम कितना होता है 200 रुपये महीना। अब सुनना, मिला कितना जल्दी बोलो, 3,000 इंटू 12 कितना मिला 36, माफ कितना है 200 इंटू 12 2400 रुपये, कितना टैक्सेबल 33,600। तो आप वो भी आपकी सैलरी का पार्ट, आप किसी को कहेंगे मेरी सैलरी 3 लाख है, मैं कहूँ क्यों 36,000 एक्स्ट्रा नहीं मिलता वहां जाने का, आपको कहते नहीं यार मुझे तो ओवर टाइम करना पड़ता है, अगर शायद ओवर टाइम के पैसे ही मिलते हैं, हाँ फिर पैसे भी मिलते हैं तो ओवर टाइम हुआ ना, तो ओवर टाइम क्यों कह रहे हैं उसको आप। तो उसको कहते ले मैं तो यार रात को 10 तक काम करता हूँ, मगर ऐसे नहीं बैठता, बजा कर 5 बजे, तुझे किसी ने चिट्ठी थोड़ा डाली यहाँ बैठ, तो आप कहते हैं कि बैठे बिल्ले तो हैं, काम कर लेते 2 घंटे और 3 घंटे और कर लेते हैं, कल भी आना पड़ेगा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपका काम है, इस जगह के आपको पैसे मिलते हैं टैक्सेबल। आगे रनिंग अलाउंस 2,000 रुपये महीना, तो 2,000 इंटू 12 कितना हो जाती बोलो 24, ये माफ होता है जी अप टू कितने तक 70% आने जाने के जी, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वाले होते हैं ये लोग, गाड़ी वाले नहीं होते, ये गाड़ी के नहीं होते, वो ट्रैवलिंग होता है, ट्रैवलिंग कन्वेंस उसकी ये नाम है,
ये रनिंग है जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यूनिट में काम करते हैं, ये वाला मैं आपको लॉ दिखा देता हूँ। ये कहाँ गया, ये रहा, ये वाला थोड़ा रब कर देते हैं। ये जो 6 पॉइंट लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, ये अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ कौन से, ट्रांसपोर्ट टेकिंग, अमाउंट रिसीव का 70% और 10,000 रुपये महीना। 10,000 महीना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात तो यहाँ पे क्या चल रही है सिर्फ आपके साथ, ये वाली 24,000 की बात चल रही है। 10,000 महीना तो 1,20 हो गया, तो 24,000 का सीधा आपने क्या कर दिया 70%, कितना 16,800 माफ है, बाकी टैक्सेबल। अब सुनने वाली बात है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3 बच्चों के कितने पैसे मिले, जल्दी बोलो। 400 रुपये महीना, 3 बच्चों के 12 महीने के कितने, 3 बच्चों के, एक बच्चे के 400 रुपये महीना, ये लिखा होता है ना 400 रुपये महीना ईच। 3 बच्चों के 400 नहीं, एक बच्चे का 300, 3 बच्चों के 1200 इंटू 12, कितने पैसे मिले 14,400। माइनस आपको कितने बच्चों के पैसे माफ हैं, 2 बच्चों के, और कितने महीना 100 रुपये महीना, इंटू 12, 2,400 रुपये माफ है। कितना टैक्सेबल हो गया 12,000। वो कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा इसमें से कहाँ पढ़ता है, हॉस्टल, हमें मतलब नहीं, बच्चा कहता है। जबकि आप जो लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में क्या था याद करो, लॉ में क्या था जल्दी याद करो, 100 रुपये महीना माफ है 2 बच्चों तक। हॉस्टल के कितने माफ है, वो तब माफ है अगर हॉस्टल के पैसे मिलेंगे, या मिले ही किसके, जल्दी बोलो, एजुकेशन के। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फिर क्या होगा, मिले तो हैं आप हॉस्टल भी नहीं, माफ सिर्फ उसके होंगे जिसके मिले हैं। आप चाहे बच्चे को जहां मर्जी पढ़ाओ, मैंने पैसे पढ़ने के दिए हैं, रहने के नहीं दिए। तो ये चेक करिए, आंसर में लिखा हुआ है स्पेशली पॉइंट, पढ़िएगा। ये रहा एजुकेशन अलाउंस 3 बच्चों के 400 के हिसाब से 4,400, माफ कितने होंगे 12,1200, एक बच्चे का, एक महीने का 100, 12 महीने का 1200, 2 बच्चों का 2400, 12 टैक्स। कोई हॉस्टल की बात नहीं करेगी आपसे, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरटेनमेंट 700 रुपये महीना, जल्दी बोलो, 700 इंटू 12 84। नेक्स्ट पॉइंट, पीपीएफ में पैसे जमा कराए, इसकी आपको क्या मिल जाएगी, जल्दी बोलो, डिडक्शन, कौन सा सेक्शन 80C, 1,30,000 को लास्ट में जाके आपसे बात करूंगा, वैसे यहाँ जाके अमाउंट 80C। ये डिडक्शन सुन लो कहाँ मिलती है, बच्चा कहता है कि तो ऊपर मिलती है, हाँ, एक तो सैलरी में से मिलती है, वो तो होती है सैलरी चैप्टर की, कौन से की, वो 3, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, ईए, वो उसकी हैं। ये अलग से मिलती है, किसमें से, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से मिलती है। डन। और आगे चलते हैं, लो जी, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है यहां से देखो सारे पॉइंट्स कवर है, सिर्फ एक पॉइंट रहेगा, कौन सा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। और उसका लॉ क्या था, जब खुद किराए पे लेके थे 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। अब सैलरी के लिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट उठाना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो, BDBACM। बेसिक सैलरी क्या, जल्दी बोलो, 3 लाख, प्लस डीए है, बोनस है 25,000, प्लस अलाउंसेस लिखवाओ मुझे आराम से, गलत हो जाएगा आपसे। अलाउंसेस कितने हैं, ध्यान से देखो, इस पेज देखो पहले, इस पेज पे अलाउंसेस, अलाउंसेस एक कौन सा 78, कौन सा 78, ये लीव ट्रेवल का। और बताओ अलाउंसेस अगले पेज पे, अगले पे रिमोट कितना, जल्दी बोलो, 33,600, रनिंग 72, चिल्ड्रन 12, ईए 84। लाइक सारे अलाउंसेस ही हैं, कोई धरती बात है, तो लिखवाओ 33,600, 7200, या लिख दूं 33,600, 7200, 84 और कितना 12। आइटम्स काउंट कर लीजिए, काउंट करा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। आप टोटल करना चाहते हैं कर लेना, इसका वर्किंग नोट यहाँ बना हुआ चेक कर लो, 3 6 7 वही है, एवरीथिंग डिस्क्लोज है बुक में। टोटल कितना बन गया इसका 394, कैलकुलेटर टाइप कीजिएगा, 394 का 15%, 394 का 15%, 59,100, और एक्चुअल कितना पे करा 66, विच एवरेज कौन सा चाहिए अपने को, लोअर, तो 59,100। और माइनस, माइनस क्या, जो रेंट आपसे रिकवर किया था, याद है उसने ऊपर कहा नहीं था, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, चेक करो, ये था नहीं, ये रेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड डिडक्टेड आउट ऑफ सैलरी। देने तो खर्चे उसको चाहिए थे, मेरी सैलरी से काट रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगर काट लिए तो उसको आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी, कितने की 90,600। तो दिस इज द अमाउंट टैक्सेबल अंडर द कहाँ पे, रेंट फ्री अकोमोडेशन 49,500। खत्म सर। इसके बाद आप टोटल कर लीजिए, 2 डिडक्शन आपको मिलनी है सर मेरी तरफ से, कौन सी, एक 50 और एक प्रोफेशनल टैक्स की, कितने रुपए 2400 रुपये। डन हो गया। और इसके बाद डिडक्शन
एक ऑन कंट्रीब्यूशन जो आपने आरपीएफ में जमा कराए थे, कितने कर दिया थी बोलो? 40। 40 और 31 कितने हो गई ईशा? 170 पर मैक्सिमम कितना दे पाऊंगा? 1.5 ड्यू टू द एटीसी। खत्म। यहां तक हमने आज कवर करना था एक बार आपका मेन मेन पार्ट। ये है, कोई डाउट है तो बताइए। इसके अलावा टारगेट तो आगे का भी था, काफी बड़े क्वेश्चंस हैं, बट आप अभी तक ये कर लीजिए एक बार। कुछ लगा उसके लिए अलग क्लास रिकॉर्ड करके मुझे भेजनी हुई तो मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, तो उसमें से आप देख लीजिए। तो यहाँ तक डाउट है बताइए। सही है। अपने एंड पे यहाँ तक क्वेश्चन काफी हैं, आप कवर करिए। मेन तो लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर को जरूर देखिएगा। इससे आपका पेंशन, लिव इन कैशमेंट, ग्रेचुटी वो जरूर कवर हो जाएगा। अगर छोटे के लिए भी कोई आया, बड़े के लिए भी आया, तब भी आप इतना कर पाएंगे हमसे। ये चीज है। डन सर। चलिए जी, ठीक है।